हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स आज आम कॉस्ट अकाउंटेंसी बुक रु जो एमसीक्यूज गुड़िक रही प्रत्येक यूनिट ताकू डिस्कसन करवा। बट बिफोर दैट दुईटा कथा कहवाक चाहिए। प्रथम कथा पिले फोर्थ इलेक्टिव पिलांकर कहार कॉस्टिंग कहार एफएमए कहार इकोनॉमिक्स कहार आईटी अच्छी। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल पर्सन टू मेक ए वीडियो ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑल द पेपर्स। ओके, तेणु जनक द्वारा तो संभव केबे भी हुए नहीं एत कम समय सब प्रोवाइड करवा। तापर मु भी 24 घंटा पूरा फ्री ही कि नहीं जे तुम एग्जाम सरला खाली लगी पड़ी वीडियो बनइबारे। मोर भी लाइफ अच्छी, पर्सनल लाइफ अच्छी, ट्यूशन्स अच्छी, कोचिंग्स अच्छी, वर्क अच्छी। तेणु ता देहरु जदि फ्री शेड्यूल मोर बाहर से काढ़ी तुम वीडियो प्रोवाइड करी। तो जो मैंने भी मेसेजेस करुच व्हाट्सअप रे रैंडमली मु नंबर शेयर करी तुमर जदि किसी प्रोब्लेम अच्छी डाउट अच्छी सेगुड़ी पचार पिले रिपीटेडली तुम मेसेज जड़े मिनिमम 7 थर 8 थर मेसेज कर वीडियो कहीं आसुनी वीडियो कहीं आसुनी। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रोब्लेम जे तुमर पिले एग्जाम चली तुम एमसीक्यूज तुम रिक्वायरमेंट रोचे, किंतु यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड माय प्रोब्लेम। तुम्हें भी मो प्रोब्लेम बुझा दरकार जे जनक द्वारा केबे भी संभव नुह जे एमती एते माने क्विकली वीडियो गुड़िक प्रोवाइड करा जाय पारिबो। ओके, मु जेतिकी संभव सेतिकी हेल्प करी। डेफिनेटली मु हेल्प करने मना करूनी, आज पर्यंत करी आसी आगो भी करी। बट मो पाखे सेतिकी रिसोर्सेस थिबा दरकार, मो पाखे सेतिकी टाइम थिबा दरकार। अदरवाइज मु केमती हेल्प करी। तो सेटा तमें मैंने भी बुझा दरकार पिले। मत लगुच तुम मैंने एमती ट्रीट करुच जमी मैंने मु बसी पूरा आराम से जस्ट टू मेक वीडियोज इन द यूट्यूब। एटा एक्चुअली प्रैक्टिकल कथा नुह। निजर लाइफ अच्छी, एटी भी काम करुच्ची, एटी भी पिला अच्छी, समस्त को मेंटेन करके चलने पड़े पिले। ओके, तापर फोर्थ इलेक्टिव 3टा पेपर अच्छी, तो सबू पेपर रू तो वीडियो बनवाक पड़ो। जदि भी वीडियो बनइली सेमती नुह जे तुम कॉस्टिंग बनईदेवी एफएमए को देखिए, इकोनॉमिक्स को देखिए कि आईटी को देखिए। तो सबको इंपोर्टेंस देके जीवाक पड़ो, सेटा को तुम बुझा ट्राए कर। एंड बारंबार देख पिले फोन भी जो करुच तुम्हें खाली वीडियो बनवाई तुम्हें फोन करनी। वीडियो कहीं आसुनी, वीडियो बनाओ, वीडियो आसुनी, तार रीजन कौन केबे आसीबो से रीजन पे पिले फोन करनी। एते गुड़े कॉल अटेंड करवाटा पॉसिबल नुह। तुम मान भर बहुत पिलांकर कॉल भी मुझे अटेंड करूनी। तार रीजन हूँ या मुझे वीडियो रे बर्तमान तुमको कहीदेली। ओके, तो सेटा तुम्हें मैंने भी बुझा दरकार। तुम्हें मैंने बुझा दरकार जड़े जदि बनाऊँ वीडियो एट फ्री ऑफ कॉस्ट तो तार अर्थ नुह जे पिले तुम्हें सब बड़े एमती फोर्सफुली तुम गोटे ट्रीट करूथबो। मु कहूनी तुम जहाँ करुच भूल करुच, बट तुम्हें मैंने बुझा दरकार जे मोर प्रॉब्लम किसी अच्छी बोली मु कॉल रेस्पॉन्ड करूनी कि वीडियो प्रोवाइड जदि आसुनी किसी गोटे प्रॉब्लम थी। एनीवेज 2 मिनिट 3 मिनिट आमर सब कथा ही नष्ट ऑलरेडी हो सारा। सो देख तुम सेमती किसी मेसेजेस करनी, जदि मेसेज करुच मु रेस्पॉन्ड करूनी ताने भाव जे सेटा गोटे किसी गोटे प्रॉब्लम अच्छी बोली मु तुमको रिप्लाई करूनी। ओके, एंड कॉल करके तुम खाली वीडियो बनाओ तापाई कॉल करनी, किसी दरकार नहीं आवश्यक। मेसेज कर दूच ठीक अच्छी, वन्स गोटे थर मेसेज कर रेंडमली तुम से गोटे व्हाट्सअप रे 4 थर 5 थर टोटाली से मेसेज को रिपीट करो नहीं। ठीक अच्छे, तो आम स्टार्ट करवा कॉस्ट अकाउंटेंसी यूनिट 1 चैप्टर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस कौन पिले? टू आसर्टन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ आम फाइनल अकाउंट पढ़ला बेले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ला बेले जानिचे। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन पाई यूज करा जाए ना? देख प्रथम 2टा ऑप्शन कही फाइनेंशियल पोजिशन एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ द फार्म। एटा तो आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु जानी था, बट कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करा जाए टू कंट्रोल द कॉस्ट। सो ऑप्शन सी कंट्रोलिंग कॉस्ट इज द राइट आंसर। A public sector unit for which selling price is fixed by the government should have a costing system in order to option D, that is control the various cost incurred. Okay, next, the objective of cost accounting is not। एमानक मध्यरु कोउटा कॉस्ट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव नुह। जदि तुम ऑप्शन बी को भल भाव में पढ़िबो, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फार्म ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल पोजिशन डिफाइन करने काम होची पिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो। सो कॉस्ट अकाउंटिंग रो यह ऑब्जेक्टिव नुह। कॉस्ट अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज? नो। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन जनरल वे? नो। meets the requirement of Companies Act and Income Tax Act? No. So option D is the right answer, none of the above. Next, financial accounting is useful. Financial accounting is useful for what? For ascertaining cost? No. For controlling cost? No. For presentation of a cost information to the management? Actually 3टा जाके तुमर
कॉस्ट अकाउंटिंग रो काम सो ऑप्शन डी फॉर ascertaining the profit on and the financial position of the business is the objective functions or useful of a financial accounting so एगुड़ी को टिके देखिबो कॉस्ट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन यूजफुल कोन एगुड़ी को परीक्षा रे आसी पारे मूव टू द नेक्स्ट यूनिट टेलीफोन एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस पिले तुमरो फिक्स्ड एक्सपेंस भी हेई परिबो वेरिएबल एक्सपेंस भी हेई परिबो ताले राइट आंसर हबो तुमरो ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दैट मींस पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स्ड नेक्स्ट बेसिकली दीज आर टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग सो कॉस्टिंग रो मेथड्स कॉस्टिंग रो टेक्निक भल भाव देखिकी जीव मेथड जदि पढ़ुच कौ गुड़िक कॉस्टिंग रो मेथड रे आसुची कौ मेथड कौ इंडस्ट्री पई एप्लीकेबल ताकू टिके देखिकी जीव ताले कॉस्टिंग रो मेथड जदि पढ़िदिब मुख्यतः दीटा मेथड अछि जोठू अन्य मेथड गुड़िक जन्म होइचंती दैट इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग नेक्स्ट Which of the following is not a method of costing? So right answer is the marginal costing because marginal costing is a technique of costing. Contract costing, batch costing, job costing, process costing, multiple costing, operation costing एगुड़िक सब method of costing. Which of the following is not a technique of costing? तो एमानक मधु टेक्निक कोटा नुह marginal तो टेक्निक differential cost टेक्निक job costing टा actually method of costing so it is not a technique of costing. Name the method of costing which is appropriate to the slip building पाई को method of costing टी appropriate ना contract costing. Which method of costing is suitable to road transport company जोटा service that is operating costing. तो मन रखिबो प्रत्येक टी मेथड ऑफ कॉस्टिंग रो को इंडस्ट्रीज पाई एप्लीकेबल ताकू टिके ध्यान रखिबो केमिकल इंडस्ट्री पाई किए टॉय मैन्युफैक्चरिंग पाई किए एगुडी को सब टिके ध्यान दउथबो Which method of costing is suitable to an automobile repair workshop? Automobile repair workshop ପାଇଁ job costing is most applicable or suitable. Specify method of costing suitable to a toy making unit. Toy making unit is applicable. Batch costing is applicable in toy making unit. ओके जो प्रत्येक टी बैच रे जिनस गुड़िक प्रोडक्शन होता है प्रत्येक टी बैच रो गोटे गोटे स्पेसिफिक एवं आइडेंटिटी तार गोटे स्पेसिफिक नंबर थाए ताको हमें बैच नंबर बोली कही थाउ सो बैच कॉस्टिंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन जो आमर कॉस्ट गुड़ी को एक्सपेंसेस गुड़ी को जो क्लासिफाइड कराई डिफरेंट एलिमेंट वाइज इंडस्ट्री वाइज सोटा को बेसिस रे डिफरेंशिएट करा देछि क्लासिफाई करा देछि सेटा पचारिछि सो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स बिलोंग्स टू फिक्स्ड ओवरहेड रेंट एंड रेट्स आर फिक्स्ड ओवरहेड तो मते एठी गोटे कमेंट बॉक्स लिखिकी जणैबो रेंट माने तो आम जाचे पिले रेट्स माने तुम कौन बुझीच से मतलब लिखिकी जनइब ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर कॉस्ट तीनोटी एलिमेंट मन रख पिले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस नेक्स्ट वर्क कॉस्ट इनक्लूड वर्क कॉस्ट बा जहाँ को आम फैक्ट्री कॉस्ट बोली जानीचे फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वर्क एक्सपेंसेस या को टिके मन रखिबो नेक्स्ट स्पेसिफाई द एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट कॉस्ट टू को एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करा जाए बा बाद पड़ी जाए दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल नेक्स्ट इंडिकेट एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट एमानक मध्यरु कोउटा को एक्सपेंसेस कॉस्ट रे इंक्लूड करा जाए नाही दैट इज abnormal वेस्टेज ऑफ मटेरियल बिकॉज आमे जानिचे फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड डायरेक्ट लेबर ए सब गुडी को कॉस्ट रे आमे इंक्लूड करि थाउ कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स ऑप्शन आईवी और ऑप्शन सी लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ओके प्राइम कॉस्ट जेतक सब डायरेक्ट नेचर आइटम अच्छी सेटा मिसीगले प्राइम कॉस्ट हो जाए दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस बा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग इज एडवर्टाइजिंग होची पिले गोटे सेलिंग कॉस्ट सो याकू टिके मन रखिबो ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओपन टेंडर मेथड कोटेशंस आर इनवाइटेड तीनटा जिनस मुख्यतः मन रखा पड़ो गोटे है ओपन टेंडर ओके गोटे है मिनिमम टेंडर गोटे है तुमर सोलो टेंडर बा सोलो टेंडर अन्य नाम हूँ सिंगल टेंडर
ओपन टेंडर कहला माने कोटेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेनी सप्लायर मन रखिबो ओपन टेंडर रे बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेस। लिमिटेड टेंडर बा मिनिमम टेंडर जोटा लिमिटेड टेंडर रे तमर लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर ताले ओपन टेंडर रे तुमर मेनी सप्लायर, लिमिटेड टेंडर रे लिमिटेड सप्लायर, सिंगल टेंडर रे सोलो सप्लायर एटा को मन रखिबो। जोटा कि नेक्स्ट कहला सिंगल टेंडर मेथड इज रिजोर्टेड टू where the where there are many supplier no, where there are limited supplier no, এটা তো limited tender, so option 1 where the supplier is a sole supplier, so এটা को মনে রাখিব। the original copy of the purchase order is sent to the supplier, so এটি মনে রাখিবা জিনিস purchase order ର কেতোটি কপি করাଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ କପି କାହା ପାଖରେ ରହିବ ସେଟାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମନେ ରଖିବ। କେବଳ ପରଚେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନୁହଁ, ପରଚେଜ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ନୋଟ୍ ହେଲା କି ଗୁଡ୍ସ ରିସିଭ୍ ନୋଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକର କେତେଟା କପି କରାଯିବ, କାହା ପାଖରେ କପି ରହିବ। ପରଚେଜ୍ ବଜେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ ପରଚେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ପରଚେଜ୍ ବଜେଟ୍ ପରଚେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ତିଆରି କରିବ। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द मैक्सिमम क्वांटिटी नो, द मिनिमम क्वांटिटी नो, द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परचेज मस्ट बी मेड एट द मिनिमम प्राइस व्हिच गिव्स अल्टीमेटली लोएस्ट कॉस्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द परचेज रिक्विजिशन इज जनरली प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, तीनोटी परचेज रिक्विजिशन रो नोट प्रिपेयर करा जिवो एवं एठारे तुमको ध्यान देवाकू पड़िबो जे परचेज रिक्विजिशन रो जो तीनोटी नोट प्रिपेयर करा जिवो सेटा काहा पाखरे केतिकिटा रहइबो पिले, एटा टिके वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज बेले बेले पचारि दिए जे एमानक मध्यरु काहा पाखरे कॉपी जिवो नाही, सेटा भी बेले बेले पचारि दिए। तेणु आम काम होला प्रत्येकटी डॉक्यूमेंट रो केतोटी कॉपी करा जिवो काहा पाखरे रहिबो। सो मने रखिबो परचेज रिक्विजिशन जो तीनोटी प्रिपेयर करा जाउची ओरिजिनल कॉपीटी पिले परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करा जिवो, ओरिजिनल कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करा जिवो। देन डुप्लिकेट रु गोटे तो स्टोर कीपर पाखरे रहिबो और द डिपार्टमेंट इन व्हिच इनिशिएट द रिक्विजिशन एंड द रिक्विजिशन। तो प्रथमे परचेज डिपार्टमेंट पाखरे ओरिजिनल रहिबो, डुप्लिकेट गोटे स्टोर कीपर पाखरे रहिबो, आउ गोटे सेंड करा जिवो तृतीय डॉक्यूमेंट जोडा तृतीय कॉपी ऑथराइजिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, परचेज डिपार्टमेंट स्टोर कीपर ऑथराइजिंग एग्जीक्यूटिव देखा टिके। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ गुड्स रिसीव नोट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इज, गुड्स रिसीव नोट रो 5टी कॉपी प्रिपेयर करा जाए, एटा भी देखिबो का को दिया जाए, मु एटारे डिटेल डिस्कस करू नाही। ओके, नेक्स्ट सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ स्टोर्स, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ स्टोर्स ऑप्शन ए लीड्स टू बेटर लेआउट ऑफ स्टोर, reduce transportation cost, makes maximum investment in stores, or gives more botheration in inventory checks. So option A is the right answer, that is leads to better layout of stores. So पिले तुम्हें भल से टिके पढ़िबो centralized system of a store, decentralized system of a store, ताकू टिके भल भाबरे देखि कि जिवो। perpetual inventory system is based on physical stock taking. Next, does not provide basic control, provides information about stock once in a year, is based on records and continuous physical stock taking. So option D is the right answer. स्टोर्स लेजर, सो स्टोर्स लेजर रे मन रखिबो स्टोर्स लेजर इंपोर्टेंट, स्टोर्स लेजर कौन, बीन कार्ड कौन, स्टोर्स लेजर किए प्रिपेयर करे, बीन कार्ड किए प्रिपेयर करे, स्टोर्स लेजर रे को जिनस रेकर्ड करा जाए क्वांटिटी ना वैल्यू, बीन कार्ड रे क्वांटिटी ना वैल्यू, सेटा को टिके मन रखिबो। सो स्टोर्स लेजर रेकॉर्ड्स नॉट ओनली बोथ क्वांटिटीज एंड वैल्यूज, मन रखिबो क्वांटिटी भी रेकॉर्ड करा जाए प्लस तार वैल्यू को रेकॉर्ड करा जाए स्टोर्स लेजर रे, बट बीन कार्ड रे ओनली क्वांटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन कार्ड रे कौन रेकॉर्ड करा जाए, मेक्स द रेकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ अ स्टोर, देखो हम कहूली सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सो रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज इकोनॉमिकल, प्रोवाइड्स एक्सपर्टाइज ऑफ स्पेशलाइज स्टाफ, और रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड इन, स्टोर्स लेजर एटा भी मन रखियो पिले, स्टोर्स लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रे मेंटेन करा जाए, बीन कार्ड टी तुमरो स्टोर कीपर मेंटेन करे, एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
Move to the next question. ओके लिफो फिफो रु डेफिनेटली तुम क्वेश्चन आसो पिले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन लास्ट आउट मेटेरियल इश्यू ओके सो देख फिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यू इज सुइटेबल मन रख एफ स्टैंड फॉर फिफो फिफोर प्रथम अक्षर एफ आउ एफ रे आसुची फॉल इन प्राइस एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉल इन एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉल इन ताले फिफो मेथड टी सुइटेबल केतेबेले व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग तार उल्टाटा हो लिफो लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज इज सुइटेबल व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग ओके तेणु एठारे कन्फ्यूज हेबनी एफ रे फ्लक्चुएटिंग भी आसुची पिले कन्फ्यूज हबार नाही एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉलिंग देन लिफोटा तुमरो राइजिंग प्राइसेस प्राइस जेतेबेले राइज हेबो लिफो मेथड यूज हेबो प्राइस जेतेबेले फॉल हेबो कमिबो फिफो मेथड यूज हेबो बेस स्टॉक मेथड विल बी मोर यूजफुल if it is used with average price method. Option B is the right answer. Material returned from job or work order should be valued. जॉब रु किंबा वर्क ऑर्डर रु जदि मेटेरियल रिटर्न होकि आसिला ताले केमिति वैल्यूड करा जिवो ना जो प्राइस रे इश्यू करा हितला से प्राइस रे वैल्यू करा जिवो सो ऑप्शन डी एट द सेम प्राइस एट व्हिच इट वाज इश्यूड ओके नेक्स्ट इन केस ऑफ लिफो मेथड there are no chances of clerical errors chances तो अच्छी production is charged at the recent prices yes this is production is charged at the recent prices so याकू मन रखिबो next FIFO method does not increase possibility of errors makes comparison between one job and other job simply in case of fluctuations in the price of material when prices rise the issue price reflect the market price or is a logical method because materials are issued in order of purchase तो जेतेबेले पिले एते लंबा लंबा सेंटेंसेस गुड़िक देइथिबो तुम काम होला प्रत्येक टी सेंटेंसेस को टिके भल भाव में बुझिबो ताकू अंडरस्टैंड करिवो तरतर होइके आंसर करिवो नाही बिकॉज जिनस गुड़िक सिंपल थाए बट अंडरस्टैंड करने को पड़े सो एठारे फिफो मेथड रे तुमर राइट आंसर टी कौन हम पिले जस्ट टिके भाव प्रत्येक पॉइंट को जब तुम भलसे आइडेंटिफाई कर देन यू विल गेट द राइट आंसर ओके मुझे बेसी डिस्कस करूनी वीडियो अधिक लंबा हो ऑप्शन डी इज ए लॉजिकल मेथड बिकॉज मटेरियल्स आर इश्यूड इन ऑर्डर ऑफ परचेज जो अनुसार परचेज होता है से अनुसार फिफो मेथड फास्ट आउट ही चले फर्स्ट इन होता है फर्स्ट आउट होता है जोटा को ऊपर ऊपर तुम आउट ही चले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस देख राइजिंग प्राइसेस रे कौन हम आमे कही एफ फॉर फिफो एफ फॉर फॉलिंग प्राइस ताले राइजिंग प्राइस तार उल्टा दैट इज लिफो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस एफ फॉर फॉलिंग एफ फॉर फिफो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन तुमरो एठारे मेटेरियल कंट्रोल आई थिंक तुमरो नाही मेटेरियल कंट्रोल एंड मेटेरियल लॉसेस एटा नाही तेणु ये चैप्टर टी को स्किप करिबा देन आमे जिबा तुमरो लेबर कॉस्ट आडकू ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो एटारे Which of the following is not a monetary benefit एमानक मध्यरु टंका आकार रे को बेनिफिट मिले नाही बेसिक वेज तो टंका आकार रे मिले डियरनेस अलाउंसेस भी टंका आकार रे मिले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी टंका आकार रे सो ऑप्शन बी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इज ए नॉन मॉनिटरी बेनिफिट तो मन रखा पड़ो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट को फ्रिंज बेनिफिट बोली भी कहुए सो बेले बेले नॉन मॉनिटरी वर्ड न देकी तुमको देइथिबो फ्रिंज बेनिफिट भी देइथिबो ओके नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए फ्रिंज बेनिफिट एमानक मध्यरु कोटा फ्रिंज बेनिफिट नुह माने नॉन मॉनिटरी नुह माने मॉनिटरी कोटा टंका आकार कोटा मिले सब्सिडाइज फूड सब्सिडीज एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन्स ऑफ द वर्कर्स employers contribution to ESI and medical facility so right answer is option C employer contribution to ESI appropriate formula for the calculation of a labor turnover is number of addition plus separations during the period no eta पढ़ु पढ़ु जना पड़ जाउची eta तार formula नुह number of employees left during a period गोटे particular period केते छाड़ी की गले हेरी whole divided by average number of employee during a particular period or during a period into 100 so option B is the right answer unavoidable cause of labor turnover रो unavoidable cause पिले कौन ना retrenchment due to shortage of work this is the unavoidable causes तो मन रखिबो पर्सनल causes कौन
अनअवॉइडेबल कजेस कौन लेबर टर्नओवर मीनिंग होची एक्चुअली बेसिक मीनिंग होची लेबर माने जो काम छाड़ी पलांती ओके सो कौन पे चली जाती नेक्स्ट पर्सनल कजेस ऑफ लेबर टर्नओवर इज डिसलाइक फॉर द जॉब और प्लेस ऑप्शन बी जदि गोटे लोक को गोटे पर्टिकुलर काम पसंद आसुनी से डिसलाइक करुच्ची डेफिनेटली से काम करबनी एवं काम को छाड़ी चली जीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेकानिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग आंसर इज your time recording clock and which of the following region is not a region of a normal ideal time actually पिले जदि आम भलसे देखा टाइम टेकिंग इन पिकिंग ऑफ द वर्क फॉर ए डे एटा तो ऑप्शन नुह टाइम which elapses between the completion of one job and the commencement of the next job actually ए दीटा भितर तो किसी नुह तो डेफिनेटली एठारे क्वेश्चंस टी भल भाव स्कान करा जाए नाही आउ दुटा रिमेनिंग ऑप्शन थी देखिए गोटे थी टाइम वेस्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी रे थाई पारे टाइम वेस्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल शॉर्ट जो टाइम टी वेस्ट होता है दैट इज द रीजन फॉर ए नॉर्मल दैट इज नॉट ए रीजन फॉर ए नॉर्मल आइडियल टाइम ओके सो या भल भाव देखिए अच्छा एठारे आउ क्वेश्चन स्कान नाही बट आमे जानिचे आमर आउ गोटे यूनिट अच्छी दैट इज लेबर रेमुनरेशन लेबर माने जो रेमुनरेशन पाउचंती इंसेंटिव स्कीम्स रही हालसे रो वन सेगुड़िक भी आमर वेरी वेरी इंपोर्टाट तो से यूनिट को भी टिके भलसे देखिकी जीव जेहेतु एटारे पीडीएफ नाही तेणु करिकी मु सेगुड़िक डिस्कस करि पारु नाही बट देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि सेगुड़िक थिबो ताकू आमे डिस्कशन डेफिनेटली करिबा रो वन हालसे प्लान रे टिके पीस रेट सिस्टम उपरे पड़िकी जीव पीस रेट सिस्टम कौन रो वन एवं हालसे प्लान जो फॉर्मूला रही टिके पिले देखिकी जीव मु जस्ट टिके लिखि दूची जो मैंने लिखा चाहूँ सर्ट रे लेख रो वन प्लान रो फॉर्मूला होची पिले टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी डिवाइडेड बाय एस इंटू टी इंटू आर एटा होची पिले कहार फॉर्मूला ना रो वन रो फॉर्मूला रो वन देइथिले ई फॉर्मूला रे आमे वेज डिटरमाइन करिबा ओके नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर हालसे हालसे कौन कही हालसे कही टी इंटू आर प्लस परसेंटेज ऑफ एस माइनस टी इंटू आर है टी इंटू आर प्लस परसेंटेज ऑफ एस माइनस टी इंटू आर यहाँ हालसे देते तेणु ये भाव में देख हालसे रो वन बेसिकली तुम 2 मार्किया क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आसी जाई पारे एठारे आमे कोनोसी प्रकार डिस्कस कले नाही बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कॉस्ट अकाउंटिंग रे आसे देखिबो पिले तुमे जेमती गोटे फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल मु कहूची मन कर गोटे कॉस्ट देइछि किंबा प्राइस दे प्रॉफिट देइछि प्रॉफिट देइछि कॉस्ट देइछि ओके एंड सेलिंग प्राइस भी देइछि बट आमे नॉर्मली प्रॉफिटा कॉस्ट उपरे कैलकुलेट करि थाउ बट जो परसेंटेजटा देइथिबो सेटा सेलिंग प्राइस उपरे देइथिबो तो सेतेबेला आमे केमती कैलकुलेट करबा से टाइप रो एमसीक्यू जो माने कॉस्ट शीट प्रिपरेशन करूथिबे तांको पय एटा किछि नु आराम से से माने करिवे ओके एनीवेज फ्रेंड्स वीडियो टी को आज एइट रखिबा देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे चेष्टा करिवि जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आम किछि अवेलेबल रहउची ताले डिस्कस करिवि नो डाउट बहुत पिला हेल्प करिसंती बहुत पिला मते पीडीएफ रो फॉर्मेट रे छाडिचंती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट तांकर गोटे मिस्टेक कोन रहिछि किछि पिला नो डाउट भलो छाडिचंती ओनली एमसीक्यूज पोर्शन छाडिचंती आउ किछि पिला बही को रोटेट करिकि एमसीक्यू प्लस ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन प्लस सेमानकर जो आंसर्स रहिछि टेस्ट पेपर देइछि ताकू भी छाडिचंती जोटा कि आम पई नेसेसरी नुह आमे केवल एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ओके तो से पीडीएफ गुडी को एक्चुअली देखिबा केमती कोन हे पारुछि जदि पॉसिबल होबो वीडियो प्रोवाइड करिवि ओके फ्रेंड्स सो वीडियो को एड रखुछि शेष जाय देखिथिबार धन्यवाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।